चांदनी के शहर में राजन एक छोटा सा लड़का था जो बनारस की तंग गलियों में अपने सपनों का पीछा करता था। उसका घर गंगा किनारे एक पुरानी हवेली में था, जहां सुबह शाम मां की आवाज के साथ मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं और खामोशी उसकी राजदार। एक दिन वीणा मिली। गांव के स्कूल में नई आई थी। बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और माथे पर लगी छोटी सी बिंदी। झील जैसी गहरी आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत बसती थी। पहली बार जब राजन ने उसे देखा, उसे यकीन हो गया कि इस मुस्कान में कोई जादू है, शायद प्यार का जादू। स्कूल में वीणा ने राजन के पास आकर मदद मांगी। प्लीज, मुझे गणित नहीं आता, सिखा दोगे? राजन मुस्कुराया। बिल्कुल, मगर कल ना औलादों की तरह पूछे, समझकर पूछना। वीणा हंस रही थी। राजन को लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल यही है। दोस्ती की डोरें बंधी और कब कबूतर को खत भेजना शुरू हो गया, पता ही नहीं चला। वीणा छत से चुपके से चिट्ठी गिरा देती और राजन नीचे गली में हाथ फैलाए इंतजार करता रहता। उस कागज की खुशबू में बसंत छुपा होता। मूल्यांकन परीक्षा के बहाने साथ पढ़ना, बुक फेयर में एक दूसरे के लिए किताबें चुनना, लुका छिपी खेलना, इनमें ही पूरा सावन बीत गया। एक दोपहरी बनारस की गंगा में कागज की छोटी सी नाव छोड़ते हुए वीणा बोली, तुम्हारी ये नाव कभी टूटेगी नहीं ना? राजन ने कहा, जब तक हम इकट्ठे हैं ये नाव भी टिकेगी। वीणा की उल्लास भरी बातों में राजन अपनी दुनिया खोने लगा। शाम की आरती में हाथ जोड़कर जब दोनों साथ साथ आरती गाते, गंगा की लहरों में प्यार की अनकही कहानी गूंजती। पर प्यार की कहानियों के साथ कुछ दूरियां भी चलती हैं। वीणा के पिताजी का तबादला कानपुर हो गया। आखिरी दिन स्कूल की भीड़ में वीणा चुपचाप राजन के पास आई, आंखों में आंसू, हाथ में वह आखिरी कागज की नाव। अब क्या होगा? राजन ने उसकी हथेली को अपने हाथों में लिया। हम उसी गंगा के दो किनारे हैं वीणा, बहाव कुछ भी हो, इस पानी में हमारी कहानी हमेशा बहती रहेगी। वीणा चली गई। राजन फिर अपनी किताबों में डूब गया। उसकी हर कविता, हर कहानी बस वीणा के नाम होने लगी। चिट्ठियां बंद हो गईं, मगर ख्वाहिशें खुली रहीं। समय के पहिए के साथ राजन एक बड़ा लेखक बन गया। उसकी पहली किताब का विमोचन बनारस के उसी घाट पर होना था जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। सैकड़ों लोग थे, पर राजन की आंखें उसी मुस्कान को ढूंढ रही थीं। किताब के अंतिम पन्ने पर एक छोटी सी नाव बनी थी और ठीक उसी वक्त हाथों में नाव लिए एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। वही घुंघराले बाल, वही बिंदी, वही मासूमियत, वीणा। कई सालों बाद वे दोनों फिर गंगा किनारे चुपचाप बैठे थे। वीणा बोली, इस बार नाव को बहा दो, अब ये कभी डूबेगी नहीं। राजन ने उसकी उंगली पकड़ी, छोटी सी प्यारी सी हथेली, और कहा, अब मेरी हर कहानी में तुम हो, मेरी हर कविता में तुम्हारी मुस्कान। अब जो भी होगा उसमें हम दोनों हैं। गंगा की लहरें मुस्कुराने लगी थीं, जैसे प्रेम की डोर फिर से बांधती हो किसी अदृश्य सूत्र से।